दिल्ली में कल भूकंप के जो झटके महसूस किए गए उसके बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कमेंट्स चालू हो गए। भूकंप के झटके महसूस हुए, भूकंप के झटके महसूस हुए। दरअसल भूकंप के झटकों से दहला था नेपाल, जिसको यहां तक महसूस किया गया, लेकिन नेपाल में भारी तबाही हुई। किसी को अंदाजा नहीं था जब आप दिल्ली, नोएडा में या किसी अन्य जगह पर भूकंप के झटके महसूस कर रहे थे, उस वक्त नेपाल में ये भूकंप इतना भयानक था कि 129 लोगों की जान चली गई। नेपाल में एक बार फिर से भूकंप की वजह से भारी तबाही मची है। 129 लोगों की मौत हो चुकी है और पहले भी इस तरह की तबाही यहां पर हुई है। 1 घंटे से कम में ही भूकंप के 4 तेज झटके एक के बाद एक आए और नेपाल में भीषण तबाही इस भूकंप ने मचाई। सड़कों में दरारें आ गईं, कई मकान जमींदोज हो गए। दरअसल भूकंप उस वक्त आया जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे, इसलिए जान माल की ज्यादा क्षति हुई है। दरअसल शुक्रवार की रात नेपाल में करीब 11:15 बजे के आसपास और फिर उसके बाद 12:08 पर, फिर 12:29 पर, 12:35 पर 6.4, 4.8, 4.2 और 4.3 रिक्टर स्केल पर यह तीव्रता है। इसके 4 भूकंप एक के बाद एक आए। तो पहले झटके के बाद में तीव्रता कम हो जाती है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही जबरदस्त भूकंप था। इसको लेकर प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार गोविंद आचार्य ने बताया कि दवाओं और हेलीकॉप्टर के साथ एक स्वास्थ्य टीम को तैयार किया गया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उस क्षेत्र में जाने में कुछ देरी हुई। नेपाल में आए इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र जाजरकोट के रमीडांडा में था, इसलिए इस इलाके में ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत में भी झटके महसूस किए गए हैं और भारत में, जैसा मैंने आपको बताया कि लोग जब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में आप सोशल मीडिया पर जब पोस्ट कर रहे थे कि भूकंप महसूस हुआ है, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जो भूकंप जिसका केंद्र नेपाल में है वहां कितनी तबाही मचा चुका है। बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे उस समय तक। भारत में भी इसके झटके महसूस किए गए। देर रात लोग अपने अपने घरों से बाहर भी निकल आए। भारत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बस्ती, बाराबंकी, फिरोजाबाद, अमेठी, गोंडा, प्रतापगढ़, भदोई, बहराइच, गोरखपुर और देवरिया जिलों के अलावा बिहार के कटिहार, मोतिहारी, पटना में भी ये झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप रात में पहली बार एग्जैक्ट अगर टाइम की बात करें तो 11:47 पर आया था, जिसका केंद्र जाजरकोट जिले में था। जानकारी के मुताबिक भूकंप के 4 झटकों से जाजरकोट और पश्चिमी रुकुम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सिर्फ जाजरकोट में 92 लोगों की मौत हुई है और रुकुम में 37 लोगों की जान गई है। भूकंप के बाद कई जगह पर भूस्खलन की खबरें भी आई हैं, पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। इसके चलते घायलों को अस्पताल पहुंचाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, रोड ब्लॉक हो जाता है। घायल मरीजों का इलाज भेरी अस्पताल, नेपालगंज नर्सिंग होम और मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रांझा स्थित नेपाली सेना अस्पताल, नेपालगंज पुलिस अस्पताल और भेरी अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए 105 बेड खाली कर दिए गए हैं। घायल मरीजों के लिए सुरक्षा कर्मियों को रक्तदान के लिए भी तैयार रखा गया है। और ये जो नेपाल में आपदा आई है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आए भूकंप को लेकर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अब भूकंप के तीव्र झटके आने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इलाके में कई घर अचानक से भरभरा कर गिर गए, ढह गए, सड़कों में दरारें पड़ गई। इस भूकंप ने 2015 में आए उस मंजर को याद करा दिया जिसमें करीब 9000 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही साथ अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 2015 में भूकंप ने 9000 लोगों की इसी तरह जान ली थी। नेपाल के इस भूकंप की भी बात करते हैं। नेपाल में 2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप और इसके बाद आए झटकों के कारण करीब 9000 लोगों की जान चली गई थी। 22,000 जो लोग थे वो घायल हुए थे। इस भूकंप के कारण 35 लाख लोग बेघर हो गए थे। सोचिए कितनी बड़ी आपदा थी। आपदा के बाद सरकार की एक आकलन रिपोर्ट में कहा गया कि भूकंप के लिहाज से नेपाल दुनिया का 11वां संवेदनशील देश है। 25 अप्रैल 2015 को आए विनाशकारी भूकंप में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित कई ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त हो गई। सैकड़ों विदेशी पर्यटक भी इस भूकंप की चपेट में आ गए थे। नेपाल में इस तरह के भूकंप के झटके आते रहते हैं, उसको 11वें सबसे संवेदनशील देश के तौर पर रखा गया है पूरी दुनिया में। भूकंप और इसके बाद लगातार आए झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। नेपाल में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। दरअसल नेपाल उस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जहां तिब्बती और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और ये हर
सदी में एक दूसरे के तकरीबन 2 मीटर पास खिसकती जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दबाव उत्पन्न होता है और भूकंप आते हैं। इससे पहले नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में 16 अक्टूबर को 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन ये जो ताज़ा भूकंप आया है इसने भी भारी तबाही मचाई है। अभी कई लोग घायल हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग मलबों में दबे होते हैं ऐसे समय पर, और जैसा मैंने आपको बताया कि भूस्खलन की वजह से रोड ब्लॉक भी लगा हुआ है। कुल मिलाकर इस भूकंप ने जो कल आया, जिसके झटके आपने भी शायद दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, बिहार के अन्य क्षेत्रों में महसूस किए होंगे, उसने भारी तबाही नेपाल में मचाई और 2015 के उस भूकंप की याद दिला दी जिसमें 9,000 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि जान माल का उतना नुकसान नहीं हुआ जैसा उस समय पर हुआ था, लेकिन ये एक भीषण त्रासदी रही।